हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैर ऑफिस होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी लेयर या अपने ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, और मज़ीद ये भी सीखेंगे कि हम इसे एग्जैक्ट लोकेशन में, जैसा कि ये कुछ शेप्स मैंने आपके सामने क्रिएट किया और आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर क्रिएट हैं, जो कि एक सर्कल के गिर्द यहाँ पर जनरेट हुई है। तो आप भी इस तरीके की शेप्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक फ्लावर भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल के गिर्द एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो आप इस तरीके की शेप्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसे सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज सीखेंगे, वो है रेफरेंस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप होता है वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये मैंने एक सर्कल को यहाँ पर जनरेट कर लिया है, राइट। इसका कलर यहाँ से मैं करता हूँ चेंज, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, राइट। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, राइट। मैं इसे करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो ये मेरा बड़ा हो चुका है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा होगा, राइट। यहाँ पर इसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चेक हो चुका है, राइट। यहाँ पर टिक लग चुका है। तो ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखा तो इसके साथ एक आपको बॉक्स सा भी दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये है रेफरेंस पॉइंट की लोकेशन, राइट। अगर आप इसे एक्टिव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं इसे एक्टिव करता हूँ तो ये दोबारा से हमारा वापस आ चुका है, राइट। अब इसके साथ जो हमें मिलता है यहाँ पर बॉक्स, इसका क्या काम है? तो ये है इस वाले रेफरेंस पॉइंट की लोकेशन। अगर इसे मैं रखता हूँ इस वाले कॉर्नर पे तो आप देखेंगे कि इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। बट अगर मैं करता हूँ इसे सेंटर में तो आप देखेंगे कि ये अब यहाँ पर आ चुके हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो भी आप कॉपीज जनरेट करेंगे, यानी कि जो इसकी कॉपीज इसकी क्रिएट करेंगे, वो इसी रेफरेंस पॉइंट के गिर्द यहाँ पर जनरेट होंगी। यानी कि मैं जो कॉपीज जनरेट करूँगा वो इस रेफरेंस पॉइंट के गिर्द ही हमारी जनरेट होंगी, राइट। अगर ये रेफरेंस पॉइंट होगा इस वाले कॉर्नर पर, यानी कि मैं इसे कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरी जो भी कॉपी जनरेट होगी वो इसी पॉइंट के गिर्द जनरेट होगी, राइट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे से 50 करता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं 50 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये घूमा है, लेकिन इसी रेफरेंस पॉइंट के गिर्द घूमा है। अगर इसे मैं करूँगा 100 तो आप देखेंगे कि इसी पॉइंट के गिर्द ये मजीद घूमेगा। तो यहाँ पर मैं 100 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसी रेफरेंस पॉइंट के गिर्द ही घूमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारे मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करने में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, राइट। अगर आप इसको नहीं समझ सके तो आप अपनी जो मल्टीपल कॉपीज हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन में रेडी नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप कि आपको इस रेफरेंस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के जरिए मजीद इसका मास्टर बना देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कॉपीज जनरेट करेंगे, तब आपको इस अच्छे से समझ आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, एंड दोबारा से हम स्टेप बाय स्टेप इसे क्रिएट करते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक, ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे, राइट। इसके बाद हमने एक और सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक छोटा सा सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं एक और एम्प्टी लेयर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं एक और शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया है, एंड इसे हम इसके सेंटर में ले आते हैं। ये हमने क्यों लिया है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि ये हमने इसलिए लिया ताकि हमारा जो
रेफरेंस पॉइंट होगा वो यहाँ पर हम एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर हम रख सकें, राइट। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको मजीद अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी, राइट। यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने ब्लैक वाली लेयर पर। यहाँ पर मैं ब्लैक जो मेरा सर्कल था इसके ऊपर मैंने इसे एक्टिव कर लिया एंड मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा और इसके जो थंबनेल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी मेरी सिलेक्शन बन चुकी है, राइट। ये आप देख सकते हैं कि इसकी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, राइट। अब मैंने करना ये है कि मैं चलता हूँ अपनी ऊपर वाली लेयर के ऊपर एंड यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो मूव टूल है वो सिलेक्ट है, तो यहाँ पर मेरी ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, राइट। ये क्या है, ये है हमारी अलाइन टूल। यहाँ से हम अपनी जो शेप है इन्हें अलाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं इनको इस वाले सर्कल के सेंटर में ले आता हूँ, यहाँ पर इसे भी मैं कर देता हूँ सेंटर पे और इसे भी मैं यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ, राइट। तो मेरी जो ये सर्कल है वो एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर सेंटर में आ चुका है, राइट। अब हम कंट्रोल डी की मदद से इसे कर देते हैं डी सिलेक्ट, राइट। अब मैं यहाँ पर एक लीव को ड्रॉ करता हूँ, जैसा कि मैंने वहाँ पर पहले मैंने फ्लावर बनाया हुआ था, तो वैसे ही हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटा सा लीव क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी से एक लीव को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा लीव क्रिएट होने के बाद मैं कंट्रोल एंटर को प्रेस करूंगा तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी एंड सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं सॉलिड कलर इस पे फिल करूंगा। यहाँ पर ये सॉलिड कलर मेरा पड़ा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से ओके, राइट। तो ग्रीन कलर मेरा इसमें फिल हो चुका है, राइट। अब हम इसे लेकर आते हैं यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर इसे लेकर आ गया हूँ, राइट। अब मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो लीव है इसकी ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, राइट। यहाँ पर मैं अपने जो रेफरेंस पॉइंट था इसे एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के बाद ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, राइट। इसे अब मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर इस वाले सर्कल के अंदर जो हमारा छोटा सा सर्कल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस सर्कल को इसीलिए ड्रा किया था ताकि मैं इस रेफरेंस पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर रख सकूं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके सेंटर में बिल्कुल आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि आपको यहाँ पर ये एंगल मिल रहा होगा, आपने इसे कर देना है 40। तो जैसे 40 करूंगा एंड यहाँ से प्रेस कर देता हूँ ओके, राइट। इसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड टी को प्रेस करते जाना तो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर जो कॉपीज हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक फ्लावर क्रिएट हो चुका है, राइट। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा फ्लावर को क्रिएट करने के बाद। अब यहाँ पर ये तो हमने क्रिएट कर लिया, राइट। अब एक और चीज़ हमारे सामने आती है, वो क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सेंटर में भी एक शेप क्रिएट करूं, वो कोई सी भी हो सकती है, तो वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक ये एंड एक यहाँ पर शेप, एक ये एक एंड एक यहाँ पर शेप, तो वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। सेम ऐसी हमने जनरेट करनी है। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये फ्लावर क्रिएट कर दिया, राइट। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि एक और शेप होनी चाहिए, तो इसी तरीके से आपने ये जो शेप्स हैं यहाँ पर आपने पहले अपनी जो शेप यहाँ पर दो शेप जनरेट करना चाहते हैं, पहले आप एक शेप को क्रिएट कर लीजिए और बाद में दूसरी को जनरेट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले ये लीव क्रिएट किया, अब मैं यहाँ पर एक और शेप को जनरेट करता हूँ। वो कौन सी है, वो सिंपल मैं एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये सर्कल मैंने क्रिएट कर लिया, इसका कलर मैं यही रहने देता हूँ एंड इसे मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर। आई थिंक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ। ये रेड कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। इसे मैं उठाकर ले आता हूँ यहाँ पर। हम इसके गिर्द इसे रोटेट करना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमारा ब्लैक सर्कल है इसके गिर्द हम इसे रोटेट करना चाहते हैं, इस वाले सर्कल को, राइट। तो यहाँ पर मैं इसे सेम लोकेशन में यहाँ पर मैं इसे रखता हूँ। हम यहाँ पर इसका एंगल था इसे करेंगे यहाँ पर 40, राइट। इस लीव का भी एंगल हमने 40 किया था एंड इसका एंगल भी हम करेंगे 40, तभी हमारी जो है
ये हमारा सर्कल एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ पर रोटेट करेगा। राइट 40 करने के बाद यहाँ से हम इसे कर देंगे ओके। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड टी को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो मल्टीपल कॉपीज हैं वो इसी ब्लैक जो सर्कल है इसी के गिर्द वो तमाम कॉपीज जनरेट होंगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसे करता हूँ प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड टी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉपीज हैं वो इसी सर्कल के गिर्द तमाम कॉपीज जनरेट हो रही है। राइट आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हम अपनी जो मल्टीपल कॉपीज हैं वो किस तरीके से हम सेम लोकेशन में जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर तो आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने